और आम आदमी पार्टी में रह करके इस देश की सेवा करेंगे। हम भगत सिंह के परिवार से हैं, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दिल्ली पुलिस तो नहीं है, लेकिन हाँ अरविंद केजरीवाल बोली दिल्ली की बहनों का भाई बना हुआ है। उसका तो एक ही काम है कि अरविंद केजरीवाल के नेताओं को, मंत्रियों को गिरफ्तार करो, या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी का चोला ओढ़ ले, वरना तो उनको जेल के अंदर डाल दो, उनका मुंह बंद कर दो। अभी हमारे साथ निर्मला कुमारी जी हैं, निगम पार्षद भी हैं और महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की। निर्मला जी, जिस तरीके से जो ये घटना घटी है, खास करके अरविंद केजरीवाल ने महिला वर्ग के लिए इस आरोप भी लगता है फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया है, नारीवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने महिला वर्ग के लिए भी बहुत कुछ किया है। कितनी महिलाएं और दिल्ली की कैसी साथ हैं, कितनी साथ है? देखिए, दिल्ली में जो आधी आबादी से ज़्यादा है, आपने हमेशा से देखा होगा आम आदमी पार्टी का जो बेस वोटर है हमारा, वो महिला सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी है। महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके आर्थिक कंडीशन के बारे में, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में, उनके बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के बारे में, उनके घर की जो बेटियां हैं अब उनको बसों में जो डीटीसी की यात्रा, वो उनके बारे में, ये सब किसने किया? वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने इतना महिलाओं के बारे में सोचा। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दिल्ली पुलिस तो नहीं है, लेकिन हाँ अरविंद केजरीवाल बोली दिल्ली की बहनों का भाई बना हुआ है, और उसने हर संभव प्रयास किया उन्होंने कि मैं अपनी बहनों को सेफ्टी भी करूंगा और उनके लिए तंगी नहीं होने दूंगा, उनके लिए वो हर सुविधा दूंगा जो उनका हक है, महिलाओं का हक है। महिलाएं बहुत खुश है आज अरविंद केजरीवाल जी के बजट से तो बहुत खुश होंगी, क्योंकि 1000 रुपये उनको मिल रहा है 18 साल से ऊपर वालों को। देखिए, इस बार के बजट से भी खुश है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ जितना किसी फॉरेन कंट्री में, देश के किसी राज्य में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जितना दिल्ली के अंदर 2 लाख से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए। वो क्यों लगाए? वो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माताओं की सुरक्षा के लिए लगाए। एक बात मैं आपसे बोलूंगा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से एनसीआरबी के जो डाटा रिलीज हुए थे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसमें दिल्ली को सबसे टॉप मोस्ट जो है क्रिमिनल सिटी माना गया है और सबसे ऊपर है वो। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है दिल्ली का। हाँ, तो बिल्कुल इसमें तो मैं तो आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा खतरनाक और गंदे आदमी के हाथ में दे रखा है। वो तो खुद ही तड़ीपार आदमी है, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा, स्वीकार करेगा? क्या देखेगा? है उसका तो एक ही काम है कि अरविंद केजरीवाल के नेताओं को, मंत्रियों को गिरफ्तार करो, या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी का चोला ओढ़ ले, वरना तो उनको जेल के अंदर डाल दो, उनका मुंह बंद कर दो। चंडीगढ़ में आप पूरा देश नहीं देखा, चंडीगढ़ में जो बीजेपी है वो वोट चोर पार्टी है, बीजेपी है वो चंदा चोर पार्टी है। बीजेपी इतना चंदा ले रही है, ऐसे लोगों से चंदा ले रही है जो हमारे आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर रही है। सट्टा कंपनी से चंदा ले रही है, आप सब लोगों ने देखा। और ये जो किया अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, बीजेपी ने जो किया अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, वो चंदे वाला जो अभी उनका जो खुलासा होने वाला है ना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब दोनों बौखलाए हुए कि हमारा चंदे वाला जो ये खुला है, हमारा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा बम फूटा है, उससे इनका वोट भी माइनस जाएगा, और अब तो और माइनस जाएगा। आपने ऐसे आदमी के गले पर हाथ डाला है जो अपने आप में शेर है, अपने आप में ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। और हम कहते हैं जी, कितना मुश्किल है चुनाव लड़ना इस बार का गठबंधन का, इसलिए मुश्किल मैं बता रहा हूँ क्योंकि फ्रीज कर दिया गया। आपके सहयोगी जो कांग्रेस पार्टी है इंडिया ब्लॉक्स की, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, वो विड्रॉ नहीं कर सकते पैसा। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनके अकाउंट सीज कर दिए गए। ये कब तक सीज करेंगे, कब तक जेलेंगे, कब तक करेंगे? हम आखिरी दम तक आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे और आम आदमी पार्टी में रह करके इस देश की सेवा करेंगे। हम भगत सिंह के परिवार से हैं, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, कितनी भी तानाशाही कर लो, लेकिन ये अब खुलासा होकर रहेगा। देश पूरा देख रहा है, अब रिजल्ट बता देगा। जो पीछे खड़े थे उनको डिटेन कर लिया गया है। अच्छा, मेरे साथ मुझे भी डिटेन करके ले गए थे, मैं भी आगे से आई, मुझे भी डिटेन करके लिया गया था। तो इस वजह से मैं तो कोई नहीं, ये तो सब निर्मला जी कितना मुश्किल है। देखिए, रहा आसान नहीं है, रहा मुश्किल है, पर फिर भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल, आपको भी बस के अंदर बुलाया जा रहा है? जी जी, कोई नहीं, हमें जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि हम इनकलाबी लोग हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं, आंदोलन से ये पार्टी बनी है, और हमारा तन मन सब इस देश की खातिर न्योछावर है। जैसे भगत सिंह ने अपने कम उम्र में उन्होंने अपनी मौत को, जो फांसी के फंदे को गले लगा लिया, उसी प्रकार उसी रास्ते पर चलने वाले अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं हम लोग।